प्यारे बच्चों, क्लास 12th अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोग का इस माह में होने वाला है। डिपार्टमेंट ने इसका नाम एसए 1 एग्ज़ाम दिया है। पिछला साल से ये शुरू किया गया था एसए 1 एग्ज़ाम। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताइए सर, क्या क्या एसए 1 में आया था। तो पिछले साल 2024 में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी कोर विषय का, जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के लिए समान था, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था इसका। और उन्हीं सब प्रश्नों को आप लोगों को बता रहा हूँ। कॉपी में नोट करके याद कर सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है फाइनल परीक्षा के लिए भी और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। चैनल पर पहली बार है और आर्ट्स के विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है कि संस्कृति कहा जा सकता है। योग हमें वैज्ञानिकता के साथ समग्र जीवन शैली के प्रति जागरूक करता है, जिससे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। साथ ही इससे न केवल शांतिप्रिय जीवन पद्धति को बढ़ावा मिलता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ मानवतापूर्ण संबंध स्थापित करने का संदेश भी प्राप्त होता है। ये पद्यांश है और इसी से संबंधित क्वेश्चन नीचे पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आया था कि भारत में कब से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए योग किया जाता है। तो ये जो है वो सनातन काल से ही किया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका, सनातन काल। दूसरा क्वेश्चन है, क्या करने से लोग निरोगी और दीर्घजीवी होते हैं। तो योग करने से लोग निरोगी और दीर्घजीवी होते हैं। योग करने से क्या क्या होता है। तो योग करने से शांति प्रिय जीवन पद्धति प्राप्त होती है। भारतीय संस्कृति को सच्चे अर्थों में किसकी संस्कृति कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मानवता की। अब है उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसका हो जाएगा योग के कार्य। उसके बाद है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर दे। तो प्रतीक्षा की बहुत जो ही बाट, जेठ बीता हुई वर्षा नहीं, नभ यो रहा कलवाट। आज है आषाढ़ वदी षष्ठी, उठा था जोर का तूफान, उसके बाद सघन काली घन घटा से हो रहा अच्छान आकाश। आज होगी सजनी वर्षा, हो रहा विश्वास, हो रही है अवनी पुलकित ले रहे निश्वास। किंतु अपने देश में तो सुमुखी वर्षा हुई होगी, एक क्या कै बार गा रहे होंगे, मुदित हो लोग खूब मलार। तो ये आपका दिया हुआ है काव्यांश और इसी पर क्वेश्चन है। बाट शब्द का अर्थ बताइए। तो बाट, यहाँ पर एक बाट का प्रयोग जो हुआ है उसका अर्थ पूछा जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका बाट हुआ है। बाट शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा रास्ता। आगे कहा गया है आषाढ़ की किस तिथि को जोर का तूफान उठा। तो आषाढ़ के षष्ठी तिथि को जोड़ का ये उठा। फिर है कौन वर्षा से पुलकित हो रहा है। तो अवनी हो जाएगा। लोग खुश होकर क्या गा रहे थे। तो मलार एक तरह का गाना होता है। फिर है आत्म परिचय कविता के रचनाकार है। तो ये जो काव्यांश लिया गया है आत्म परिचय से, जिसके रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। हो जाए ना पथ में रात कहीं सोचकर, कौन जल्दी जल्दी चलता है। तो पंथी जल्दी जल्दी चलता है। पतंग कविता किसकी रचना है। तो ये आलोक धनवा की रचना है। तो इससे बच्चों एक चीज़ साफ जाहिर हो गया है कि जो भी आपका गद्यांश हो पद्यांश हो, उसके लेखक का नाम भी आपको याद कर लेना, उससे क्वेश्चन रहेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फूलों को पार में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। बच्चों के खेलते समय कौन सा बंधन टूट जाता है। तो अपने पराये का, जाति का, धर्म का, ये सभी बंधन टूट जाते हैं। तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। खेल खेल में कौन सब घर एक कर देते हैं। तो बच्चे। भक्तिन का गौना कितने वर्ष की उम्र में हो गया था। तो उसका था 9 वर्ष की उम्र में। भक्तिन का असली नाम क्या था। तो भक्तिन का असली नाम था लक्ष्मी। कहीं कहीं लक्ष्मीन रहता है, तो दोनों एक ही है, लक्ष्मी हो जाएगा।
पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम था चांद सिंह। आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो सरल, सुगम और प्रभावी होनी चाहिए। डी हो जाएगा इनमें सभी। फीचर लेखन में सत्य एवं तथ्य के साथ किसका समावेश होता है? तो कल्पना का, रचनात्मकता का, शीर्षक का। तो यहाँ आपका रचनात्मकता का हो जाएगा। अपने से छोटों को पत्र में क्या संबोधित किया जाता है? तो चिरंजीवी। प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? तो प्रेषक का। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंड मार्तंग। उसके बाद है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। तो ये है 25 नंबर क्वेश्चन इस पर है कि कवि हृदय में क्या लिए फिरता है? तो उद्गार लिए फिरता है। फिर है कवि उपहार कहाँ लिए फिरता है? तो उर में। कवि किसमें मग्न रहा करता है? तो सुख दुख में। कवि किसमें बहा करता है? तो भव मौजों में। आगे है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। तो आप गद्यांश देख सकते हैं, ये आपका गद्यांश है और इसमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 29 नंबर आपका क्वेश्चन, इसको पहले बढ़िया से देख लीजिए। गद्यांश तो आपका कुछ भी रह सकता है, उसको बढ़िया से देख लेना है। अब इस पर क्वेश्चन आया था, सेवक धर्म में हनुमान जी से कौन प्रतिस्पर्धा करता है? तो भक्तिन का। भक्तिन बहुत ही क्या है? समझदार। भक्तिन का नाम कैसा है? तो समृद्धि सूचक। भक्तिन ने महादेवी वर्मा से नौकरी लेते समय क्या प्रार्थना की थी? तो उसका मूल नाम कभी ना ले। ताम्रकाल में शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदाड़ो। कवि किस सुरा का पान करता था? तो स्नेह सुरा। कवि की वाणी कैसी है? तो कवि की वाणी जो है वह है आपका शीतल। बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? तो ची ची करती है। पतंगबाजों के पैर कैसे हैं? तो बेचैन और व्याकुल हैं। साफ सुनाई जोर जबरदस्ती में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। चूरन बेचने का काम कौन करते थे? तो भगत जी। और लास्ट क्वेश्चन है, बाजारू संस्कृति लोगों में कौन सा भाव देता है? तो असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या, ये सभी भाव देता है। डी हो जाएगा इनमें सभी। तो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पिछले साल आए थे, तो आप लोग भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।